सागवाड़ा में शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को सागवाड़ा उपखंड स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। उपखंड कार्यालय के बाहर आयोजित धरने का नेतृत्व संभाग उपाध्यक्ष देवीलाल पाटीदार ने किया। खंड मंत्री विमलेश पाटीदार ने बताया कि शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। धरने को खंड अध्यक्ष अरविंद रावल, लक्ष्मीकांत जोशी, नवनीत भट्ट, देवेंद्र भट्ट, प्रकाश व्यास और वासुदेव मीणा सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार समय समय पर वार्ता के दौरान दिए गए आश्वासनों से पीछे हट रही है, जिसके चलते शिक्षकों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी चरण में जिला और प्रदेश स्तर पर धरना, रैली और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धरने के बाद शिक्षकों ने रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पदोन्नति और पदस्थापन में विसंगतियां दूर करने, रिक्त पदों को प्रदर्शित करने, ग्रीष्मावकाश सहित कई सभी अवकाश यथावत रखने, पीएम श्री विद्यालय में दोहरे मापदंड समाप्त करने, लंबित स्थानांतरण और पदोन्नति करने, विद्यालयों में वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने जैसी मांगें उठाई गई। इसके अलावा आरजीएचएस योजना को सुचारू रखने, वेतन विसंगति दूर करने, संविदा शिक्षकों को नियमित करने तथा प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य पदस्थापन में प्रभावी पैरवी की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। इस दौरान प्रवीण सुथार, विनोद पाटीदार, दीपक जोशी, अवनीश लोहार, उमेश पाटीदार, राजेश पाटीदार, वीरेंद्र सिंह राव, विनीत श्रीमाली, धीरज वैष्णव, दिव्यांशु भट्ट, जयंतीलाल गर्ग, योगेश सुथार, संदीप जोशी, किशन सोमपुरा, शिवराम मोची, धर्मेंद्र रोत, आरती उपाध्याय, आशा पंचाल, केसर मकवाना, भरत रंजन सोमपुरा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। राजस्थान के शिक्षकों की समस्या के अंतर्गत पहली समस्या तो राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्मावकाश के अंदर कटौती करना। राज्य सरकार ने ग्रीष्मावकाश के अंतर्गत 10 दिन की कटौती कर दी है। या तो 10 दिन का पीएल उपार्जित अवकाश के रूप में दिया जाए या जो अवकाश है वो उसको यथावत रखा जाए। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण पिछले 8 वर्ष से नहीं हुए, स्थानांतरण किए जाए। तृतीय श्रेणी की डीपीसी पिछले 5 वर्ष से नहीं हुई है, उनकी डीपीसी की जाए। विभिन्न संवर्ग जैसे कि तृतीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, प्राध्यापक, इन सभी पदों के अंदर बहुत सारी पदों की वेतन संबंधी विसंगतियां पाई जा रही है, जिसका निस्तारण किया जाए। आरजीएचएस जो पहले से सुचारू थी व्यवस्था, उसको एज इट इज पुनः लागू की जाए, क्योंकि प्रत्येक माह जो हमारा शिक्षक साथी है वो अपने मासिक जो वेतन है उसके अंदर से उसका निर्धारित जो शुल्क है वो विधिवत जमा करवा रहे हैं, जिसमें उपशाखा के मंत्री, मंडल के मंत्री, जो खंड के मंत्री जो है विमलेश जी ने बता दी है। लेकिन एक दो जो मांगे रह गई है उसमें एक तो प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य की लंबे समय से जो है वो पदोन्नति हो गई और यथास्थान कार्यग्रहण के आदेश हो गए, लेकिन उनके पदस्थापन जो है वो नहीं हुए हैं। उसको शीघ्र करवाने के लिए एक प्रबोधक और तृतीय वेतन श्रृंखला के जो शिक्षक है उनकी जो वेतन विसंगति लंबे समय से चल रही है उसकी जो है वो निस्तारण किया जाए। शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से जो है वो मुक्त किया जाए और वर्ष 2019 से अब तक क्रमोन्नत समस्त विद्यालयों में जो है वो पद रिक्त हैं, उन पदों को स्वीकृत करके उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए। चाहे वो जैसे बहुत सारे माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक ही जो है वो 11-12 की क्लासें पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर व्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में कई प्रकार की समस्याएं, शैक्षिक समस्याएं जो है वो विद्यालय में आ रही है। तो इन सभी मांगों को लेकर जो है वो प्रदेश के आह्वान पर, प्रदेश ने जो हमको निर्देश दिया उसके आह्वान पर आज आदरणीय उपखंड अधिकारी महोदय को जो है वो ज्ञापन दिया गया है। और हमारा राज्य सरकार से हमारा ये मांग रहेगी कि हमारे इन सभी मांगों के ऊपर सद्भावनापूर्ण जो है वो विचार करके और उसका शीघ्र निस्तारण किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ विद्यालय शिक्षा द्वारा आज हमारी मांगों को लेकर के
14 तारीख को खंड स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाना था, जिसके अंतर्गत हमने हमारी मांगों को लेकर राज्य सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए बार बार हमारे द्वारा सरकार को हमारी मांगों के लिए ज्ञापन, हमारी मांगों के लिए बार बार हम सरकार से मिले, पर हमारी मांगों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, जिसके संदर्भ में आज ज्ञापन और धरनों के माध्यम से हमने अपना ज्ञापन एसडीएम एसडीएम साहब उपखंड कार्यालय सागवाड़ा को दिया गया।